इस मानव जीवन में अनेक संघर्ष आते हैं और थोड़ी सी अगर जीवन में कष्ट आ गए व्यक्ति के घबरा जाता है कि सबसे बड़ा कष्ट प्रभु ने हम ही को दिया। लेकिन भगवान को देखिए, भगवान का जब जन्म हुआ तो जेल खाने में हुआ, जन्म से ही उनको जीवन में कष्ट आ गया। और गोकुल जब गए अनेक राक्षस इनको मारने के लिए, पूतना जैसी मौसी इनको मारने के भाव से आई, तो इनके जीवन जैसा संघर्ष तो मनुष्य के जीवन में अगर आ जाए तो बड़ा मुश्किल है उसका जीवन। इसलिए भगवान बताना चाहते हैं ये लीला स्मरण करके कि मेरे जीवन में कितना संघर्ष आया लेकिन मैं हंस कर के गुजर गया। कभी भगवान दुखी नहीं हुए, कभी दुख नहीं व्यक्त किया, हंस करके ही भगवान ने सारे संकटों को सहन किया। उन्हीं की पावन कृपा से हम भगवान की उस पावन लीला में प्रवेश करते हैं। सुंदर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कहाँ? गोकुल में। और जन्मोत्सव मनाते मनाते एक दिन नहीं 6 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि 6 महीने कब व्यतीत हो गए। क्यों? क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ था तो चंद्रदेव रात्रि में उदय हो गए, वो अस्त होने का नाम ही नहीं लिया। टकटकी लगा करके दर्शन करते रहे प्रभु को, दिन हुआ ही नहीं। और जब राम जी का जन्म हुआ था उस समय सूर्य नारायण आकर के भगवान राम जी का दर्शन कर रहे थे और रात्रि हुई नहीं। इसलिए चंद्रदेव आज बहुत प्रसन्न है कि प्रभु एक तो मेरे चंद्रवंश में अवतार ग्रहण किए हैं और दूसरा रात्रि कि मेरी रात्रि है चंद्र का। अब सूर्य लाइन में लगे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन चंद्रदेव हटने के लिए तैयार नहीं। 6 महीना व्यतीत हो गए, सारे ब्रजवासियों को पता ही नहीं कि 6 महीने कब व्यतीत हो गए। आनंद से लाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं और नंद बाबा महामना होकर के दान करते हैं। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता जातो महामना अहूय विप्रान वेदज्ञा इसदाता सुचिरं कृतः। सुंदर महामना होकर के आज नंद बाबा सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। दान करना चाहिए। आज ब्राह्मणों को बुलाया, आहूत किया है नंद बाबा, और लाला के जन्म में सबको दान दिए जा रहे हैं। अन्न के बड़े बड़े पहाड़ लगा करके ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। हीरे सोने चांदी जवाहरात दान कर रहे हैं। देखिए जो धन होता है, धन की शुद्धि के लिए हमें दान करना चाहिए। अगर हम दान नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा वित्त है ये 5 जगह बंटना चाहिए, तो इसमें अगर हम दान नहीं करते हैं, संग्रह करते रहे, दान भोग और विनाश 3 ही इसकी गति है। अगर आप इसका उपभोग नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, तो विनाश की हो जाएगा। इसलिए इसका जो धन का 5वां हिस्सा है उसको दान करना चाहिए, दशांश। अगर आप दशांश दान कर देते हैं किसी धर्म में, मंदिर बनवाने में, कथा करवाने में,
या भंडारे में या कहीं पर इस प्रकार से किसी कन्या का विवाह होता हो, उसमें अगर आप दान कर देते हैं तो धन की शुद्धि होती है। अगर आप उसमें दान नहीं करते हैं तो वो विनाश की ओर जाएगा, क्योंकि 10वां हिस्सा वो भगवान का होता है। अगर आप भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया तो किसी न किसी कारण से वो निकल जाएगा और अधिक लगेगा। इसलिए अगर 1 लाख की सैलरी है तो 10,000 उसमें हमें दान करना चाहिए। अगर 10,000 उससे नहीं निकाले तो फिर वो आधा लेके चला जाए, हॉस्पिटल पहुंच जाए, और हॉस्पिटल में तो राम जी जाने। इसलिए हमें अगर 10वां हिस्सा हमने खर्च कर दिया भगवान के चरणों में तो कभी आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ये गारंटी है। तो कुछ लोग तो कहते हैं अरे महाराज जी हम दान नहीं करेंगे, भले हॉस्पिटल में दे आएंगे, हैं? कुछ लोग होते हैं। एक बात याद आ गई, एक दानचंद नाम था एक व्यक्ति का। नाम क्या था? दानचंद। लेकिन वो कभी जीवन में फूटी कौड़ी भी दान नहीं किया, क्योंकि वो कभी जीवन में दान ही नहीं करता था। तो लोग बाग उपहास से उसका नाम दानचंद रख दिया। दानचंद ने सोचा कि मैं भगवान के प्रति 1 रुपए खर्च नहीं करता हूं और ना कोई तीर्थाटन करता हूं, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने सुना है कि गंगा स्नान कर लेने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है, तो हमें चल करके गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें भी मैं किसी वाहन के द्वारा जाता हूं तो भी खर्च लगेगा। पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, नाम है दानचंद। बोले क्या किया जाए? बोले पैदल चला जाए। अब वो पैदल गंगा स्नान करने के लिए दानचंद जी जाते हैं। उन्होंने देखा तो घाट में पंडा बैठे रहते हैं। पंडों को देखा कि बोले कि अगर हम यहाँ स्नान करेंगे तो ये जरूर हमसे संकल्प करा लेंगे, दान लेंगे। तब क्या किया जाए? दानचंद देखता गया, गंगा जी के किनारे जाता गया और बहुत दूर निकल गया तो वहां पर कुछ नहीं था, एकांत जगह थी। उसने कहा गंगा जी तो यही है, स्नान कर लेता हूँ, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, पंडा वगैरह, चक्कर भी नहीं रहेगा दान करने का। अब भगवान तो परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हो गए। अब वो दानचंद ने स्नान किया गंगा जी में।
दिया कंस को, और कर देने के बाद कंस से कहते हैं कि क्षमा करना राजन, मुझे कर देने में विलंब हो गया। बोले क्यों हो गया? नंद बाबा ने कहा आपकी कृपा से मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ इस बुढ़ापे में। कंस ने कहा अच्छा, इस बुढ़ापे में आपको लाला की प्राप्ति हुई है, बहुत बहुत बधाई है, और मेरा आशीर्वाद है कि आपका लाला जुग जुग जिए। कंस को क्या पता मेरा काल इसी के घर में है जिसको मैं आशीर्वाद दे रहा। इतने में दृष्टि पड़ गई वसुदेव जी की नंद बाबा की, और नंद और वसुदेव दोनों मित्र थे, और वसुदेव जी को ज्ञात था कि मैं अपना पुत्र इनके यहाँ छोड़ करके आया हूँ और ये यहाँ घूम रहे हैं, लाला की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि कंस दुष्ट है, एक न एक योजना बनाता रहता है मारने की। एकांत में बुलाया वसुदेव जी को, मुलाकात हुई नंद बाबा और वसुदेव जी की। वसुदेव जी ने कहा नंद मित्र तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले मैं कंस का कर देने के लिए आया हूँ। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मेरी जो ज्योतिष विद्या कह रही है, वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा से कि मेरी जो ज्योतिष विद्या कह रही है कि आपके गोकुल में बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम गोकुल को लौट लो। अब नंद बाबा घबराने लगे। अब इधर नंद बाबा चल दिए और उधर पूतना मौसी पहुंच गई। यशोदा मैया बधाइयों में लगी थी, सब यशोदा मैया को बधाइयां दे रहे थे, और आज कन्हैया पालने में लेटे हैं और पालना हिला हिला करके भगवान को यशोदा मैया सुला रही है। कन्हैया झूले पलना निक होले छोटा दीजो, निक होले छोटा दीजो, निक होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले छोटा दीजो, 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 मेरो लाला झूले पलना निक होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना निक होले छोटा दीजो। बोलवा के बिहारी लाल की, नंद के लाला की। इस प्रकार से यशोदा मैया पालने में लेटा करके और बधाइयां दे रही है। इतने में ही यशोदा मैया बाहर जाती है तो पूतना मौसी से मुलाकात हो जाती है। पूतना मौसी को जैसे ही यशोदा ने देखा सद धत करके पहुंचती है, ब्राह्मणी का रूप धारण करके, और जैसे ही पूतना ने कहा मैया आपको बार बार बधाई हो। अब यशोदा मैया ने देखा कि ये कौन सी ब्राह्मणी है, मुझे बधाई दे रही है, लेकिन मैं कभी इसको देखी नहीं है। यशोदा मैया ने कहा हो सकता है मेरी आंखें बुढ़ापे की है, कोई आसपास की ब्राह्मणी होगी। अगर मैं इससे पूछती हूँ कि आपका परिचय क्या है तो कहेगी ये तेरे यहाँ लाला क्या हुआ, तुम तो मुझे को भूल गए। इसलिए संकोच की वजह से यशोदा मैया ने आज परिचय नहीं पूछा। और पूतना ने कहा बहन ये बताओ तुम्हारा लाला कहाँ है, मैं जाकर के थोड़ा सा आशीर्वाद तो दे दो। बोले मेरा लाला पालने में सो रहा है, और दूर से ही आशीर्वाद दे देना, उसको जगाना मत, ये बहुत परेशान करेगा। पूतना ने कहा बस मैं दूर से ही आशीर्वाद दूंगी। यशोदा मैया ने कहा मैं थोड़ा सा मेहमानों के स्वागत में बाहर जा रही हूँ, आप आशीर्वाद देकर के तुरंत। पूतना महिषी को मौका मिल जाता है
पूतना मौसी अंदर जाती है। अब जैसे ही अंदर पहुंची पूतना, तो वहां भगवान पालने में लेटे हैं। और जैसे ही भगवान ने पूतना मौसी को देखा कि भगवान आंखें बंद कर लेते हैं, तो संतों ने आंखें बंद करने का भाव बताया है कि भगवान आखिर आंख क्यों बंद करी। संतों ने कहा भगवान आंखें इसलिए बंद किया है कि पूतना मौसी है, मुझे मारने के भाव से आई है, राक्षसी है, लेकिन इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं। भगवान आंख बंद करके ये ध्यान करें। किसी ने कहा ऐसा नहीं है, तो किसी संतों ने कहा भगवान ने आंखें इसलिए बंद किया है कि जो भगवान के नेत्र हैं वो ही सूर्य लोक और चंद्र लोक हैं। तो सूर्य लोक और चंद्र लोकों ने अपने अपने कपाट बंद कर लिए कि हम इस राक्षसी को अपने लोक में नहीं आने देंगे, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। अब संतों के अनेक भाव हैं। अब किसी संत ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद किया कि पूतना मौसी स्तनों में जहर लगा करके गई थी, और भगवान ने कहा कि मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, तो उसका तो स्वाद अभी चखा नहीं, और पूतना मौसी जहर पिलाने के लिए पहले आ गया, इसलिए इस जहर से रक्षा कौन करेगा। तो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं आंखें बंद करके, इसलिए भगवान ठाकुर जी आंखें बंद करते हैं। अब जैसे ही पूतना पहुंची, भगवान को गोद में उठा लिया, और गोद में उठाया और उठा करके जैसे ही उसने स्तनपान कराना प्रारंभ किया, तो भगवान पहले दुग्ध का पान पिए हैं, इसके बाद जहर पीना प्रारंभ कर दिए हैं, और इसके बाद प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब जैसे ही प्राणों को पीने लगे तो चिल्लाने लगी पूतना, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणे समं रोष समन्वितो सामुञ्चमुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। अरे सामुञ्च, छोड़ दो छोड़ दो, पुकारने लगी पूतना मौसी। भगवान ने कहा मौसी यही तो मेरी आदत एक अच्छी नहीं है, एक तो मैं पकड़ता नहीं हूँ किसी को, और अगर मैं किसी को पकड़ता हूँ तो फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूँ। पूतना ने कहा ये नन्हा सा बालक बोल भी रहा है। बोले हाँ मौसी यही तो तुम्हारी भूल है, मैं बोलता भी हूँ करता भी। अब जैसे ही प्राणों को पिया है भगवान, पूतना लेकर के भगवान को बाहर भागी है महल से, और जैसे ही घर से बाहर भागी तुरंत ही भगवान उन्हें प्राण का पान कर लेते हैं। निष्प्राण होकर के पूतना धड़ाम से पृथ्वी में गिरती है। गिरते गिरते उसका विशाल का शरीर हो गया 18 किलोमीटर का, इतना विशाल शरीर था। अब जैसे ही 18 किलोमीटर का जो रास्ता था मथुरा और गोकुल का वो जाम हो गया, जितने वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए, भयंकर शब्द हुआ। यशोदा मैया दौड़ करके देखा पालना खाली पड़ा है, इधर देखा तो बाहर धूल ही धूल मची। जब धूल शांत हुई ग्वालों ने देखा भगवान कृष्ण कन्हैया पूतना के वक्ष स्थल में क्रीड़ा कर रहे हैं।